गंगापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम रघु था। एक पत्नी थी जिसका नाम सुषमा था। सुषमा बहुत ही बुद्धिमान और अच्छे स्वभाव की औरत थी। वहीं रघु भी बहुत मेहनती था। वह बिल्कुल भी आलस नहीं करता था। एक दिन लकड़हारा सुषमा से बोलता है, सुषमा, ओ सुषमा, कहाँ हो? क्या हुआ जी, आज आप बहुत जल्दी घर आ गए? हाँ, आज लकड़ियाँ काटते काटते थक गया था, इसलिए सोचा घर आ जाऊं। सुषमा बोलती है, आप हाथ मुंह धुल लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ, आज भूख भी बहुत जोरों से लगी हुई है। रघु खाना खाकर वह वापस जंगल की ओर लकड़ियाँ काटने चल पड़ा। रघु रोज जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उन लकड़ियों को वह बाजार में बेच देता था। जंगल से उसके गांव तक का एक ही रास्ता जाता था। एक रोज गांव में भीम नाम का एक चोर घुस गया। चोर मन ही मन कहने लगा, गांव में तो लोगों के पास बहुत सी वस्तुएं सोने की हैं। अगर मैं एक एक करके इन वस्तु को चुरा लूं तो जिंदगी आराम से कट जाएगी। यह सोचकर चोर रात को उस गांव में घुसकर चोरी करता है और उसी रास्ते से जंगल की ओर भाग जाता है। जल्दबाजी में कुछ सोने की वस्तुएं उस रास्ते में गिर जाती हैं। चूंकि गांव से जंगल की ओर एक ही रास्ता जाता था। जब भोर में रघु उसी रास्ते से गांव से जंगल की ओर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में सोने की कुछ वस्तुएं पड़ी मिली। वह बहुत खुश हुआ। वह अपने घर वापस लौट आया। तब रघु ने सुषमा से कहा, सुषमा, अरे ओ सुषमा, सुषमा, देखो मुझे जंगल में क्या मिला। सुषमा दौड़ते हुए आई और कही, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? तब रघु ने सुषमा को कुछ सोने की वस्तुएं दिखाई, लेकिन सुषमा इस बात से बिल्कुल भी खुश न थी। यह गलत है, हमें यह सोने की चीजें नहीं चाहिए। हम ऐसे ही खुश हैं। आप तो इतनी मेहनत करते हैं, मैं उसी में खुश हूँ। परंतु रघु के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कुछ दिनों तक ऐसे ही चला। चोर उस गांव में चोरी करता और जंगल के रास्ते से भाग जाता और कुछ न कुछ उस रास्ते में सोने की वस्तुएं गिर जाती, जिसे रघु उठाकर घर अपने लिए आता। धीरे धीरे वह इसी भरोसे पर निर्भर हो गया। वह आलसी हो गया। उसकी पत्नी सुषमा कहती है, यह ठीक नहीं है। आप मेहनत करके लकड़ियां काटते थे और हम उसी में खुश रहते थे। यह सिलसिला ज्यादा दिन न चला। चोर उस गांव को छोड़कर चला गया। परंतु रघु अब आलसी हो गया था और उसके घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा था। उसकी और उसकी पत्नी की भूखे मरने की स्थिति आ गई। उसकी पत्नी सुषमा बोली कि हम पहले कितने खुश थे। आप मेहनत करके लकड़ियां काटते थे और उन्हें बेचकर हम पैसे कमाते थे। यह सुनकर रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह फिर से मेहनत करने लगा।